अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो विद माय हैक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो है 200 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। आज 201, 202, 203, 204 और लास्ट पे 205 देखेंगे हम। आज जो है STS मल्टीप्लेक्सिंग पहले देखेंगे टॉपिक, देन सोनेट नेटवर्क्स देखेंगे, फिर ATM देखेंगे और हम आर्किटेक्चर देखेंगे। आर्किटेक्चर के बाद हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा आर्किटेक्चर पे, और हमारा चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट होगा WLAN, इट्स मीन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन आज पढ़ लेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, रहिए मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 14.3.4 STS मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें देख लेते हैं, इन सो नेट फ्रेम्स ऑफ लोअर रेट कैन बी synchronously time division multiplexed into a higher rate frame। इसमें हम क्या देख रहे हैं आज, STS मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 STS, इट्स मीन STS1 ऑन योर लेफ्ट साइड, इट्स STS1 3 है हमारे पास सिग्नल्स चैनल्स, कैन बी कंबाइंड इनटू 1 STS 3 सिग्नल, 1 STS 3 सिग्नल। अब ये देखें, 3 हमारे पास क्या थे, STS1 सिग्नल चैनल्स थे। STS मक्स यूज़ करते हुए हमने क्या किया, उसको कंबाइन किया एक STS 3 के साथ। ये सिग्नल चैनल 4 STS3, इट्स क्या 4 STS3 कैन बी मल्टीप्लेक्स्ड इनटू 1 STS12 एंड सो ऑन। इस तरह करके हमारा मल्टीप्लेक्सिंग इन सिंक्रोनस TDM एंड ऑल क्लॉक्स इन द नेटवर्क्स आर लॉग्ड टू अ मास्टर क्लॉक टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। इसमें ये डेफिनेशन आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इन सोनेट ऑल क्लॉक्स इन द नेटवर्क आर लॉग्ड टू अ मास्टर क्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बाइट इंटरलीविंग। व्हाट इज बाइट इंटरलीविंग? अब इसमें देख लेते हैं हम, सिंक्रोनस TDM multiplexing in SONET is achieved by using byte interleaving. Okay, for example, when 3 STS1 signals, STS1 on your left side, in figure number 14.26, byte interleaving, 3 signals, STS1 signals are multiplexed into 1 STS3 signal, 1 STS3 signal. It's mean this. Each set of 3 bytes in the STS3 signal is associated with 1 byte from each STS1 signal. क्या कहा अभी, 3 bytes in the STS3 के अंदर जो 3 जो आपके bytes हैं is associated with 1 byte from each STS1 signal। ये हमारे पास आज क्या था, बाइट इंटरलीविंग। और हमारे पास ये जो है STS-J हमारे पास क्या है, तीनों ये हैं, ये 90 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आए हैं। और उस पे के बाद जब STS मल्टीप्लेक्स को यूज़ करते हुए हमने STS3 1 में इसको शिफ्ट किया तो 270 बाइट्स होगी हमारी, 3J-2, 3J-1 और 3J, ये हमारे पास 3 थी। ये नीचे सारी की सारी इसकी क्या लिखी हुई है, डिटेल लिखी हुई है, जो मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक हमारा ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर हमारे पास क्या है, सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक सो हमारा टॉपिक एक प्रीवियस भी रह गया है, लेट मी चेक। जी ठीक है, STS ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। अब ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर में आप ये देख लीजिएगा, और वैसे ही वो सब कुछ यूज़ हो रहा है। ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए उसने थर्ड STS1 हमारी ड्रॉप की, न्यू STS1 इज़ एडिड हो गई। अब देखें, ये STS3 SPE ने क्या किया, शिफ्ट किया ADM को यूज़ करते हुए डाटा को। ठीक है, ADM ने क्या किया, थर्ड PS1 ये जो हमारी उसको ड्रॉप कर दिया, उसने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। और फिर एक न्यू STS1 जो है वो ऐड की, ऐड करने के बाद उसने ट्रांसफ़र किया STS3 SP के पास। ऐड ड्रॉप ADM only removes the corresponding bytes and replaces them with the new byte, including the bytes in the section and line overhead. It's a dropping and adding STS1 frame in an ADM. It's add drop multiplexer. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोनेट नेटवर्क्स, 14.3.5 सोनेट नेटवर्क्स। इट्स टॉपिक नंबर इज 202।
SONET network that can be used as a high-speed backbone carrying loads from other networks such as ATM or IP. We can roughly divide SONET networks into 3 categories. अब वो कौन सी 3 categories हैं वो देख लेते हैं हम. लीनियर, रिंग और लास्ट में हमारी क्या है, मेश नेटवर्क. ठीक है, अब हमारे पास है लीनियर नेटवर्क्स. A linear SONET network can be point to point और multi point. कौन से होते हैं, point to point और multi point. अब एक बार ये फिगर हम देख लेते हैं 14.30 टेक्सोनॉमी ऑफ SONET नेटवर्क्स. SONET नेटवर्क जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. आपको हम पढ़ रहे हैं लीनियर नेटवर्क्स, रिंग नेटवर्क्स और लास्ट में हमारा मैश नेटवर्क्स. ठीक है, तो अब उनको फर्दर भी किया गया है, वो भी देख लेते हैं. लीनियर नेटवर्क्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट. और रिंग नेटवर्क जो है उसको UPSR और BLSR. मैश नेटवर्क वो खुद ही है, बस उसको फर्दर डिवाइड उन्होंने नहीं किया हुआ. तो हमने जो है पॉइंट टू पॉइंट में हमने लीनियर नेटवर्क्स को हमने देख लिया, इसको 2 पॉइंट में किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट. अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हम देख लेते हैं. पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इज नॉर्मली मेड ऑफ एन STS मल्टीप्लेक्सर एंड STS डीमल्टीप्लेक्सर. क्या STS मल्टीप्लेक्सर और STS डीमल्टीप्लेक्सर. अब ये आप जैसे देख रहे हैं सेंडर है, STS मल्टीप्लेक्स यूज हो रहा है और ये क्या हमारे पास है, आर रीजनरेटर्स लगे हुए हैं और देन STS डीमक्स और फिर डाटा रिसीव. 0 और मोर रीजनरेटर्स विद नो एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, विद नो एड मल्टीप्लेक्सर ADM इसमें यूज तो नहीं हुआ हुआ, नो, इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स. ठीक है, तो ये सिग्नल फ्लो कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल. इनकी जो है फ्लो सिग्नल्स की यूनिडायरेक्शनल है और बायडायरेक्शनल है. ये हमारे पास था पॉइंट टू पॉइंट. और मल्टी पॉइंट नेटवर्क में हम देख लेते हैं. मल्टी पॉइंट नेटवर्क यूजेस ADM टू अलाउ कम्युनिकेट्स बिटवीन सेवरल टर्मिनल्स. टर्मिनल ये T1 है, STS मक्स को यूज़ करते हुए रीजनरेट किया, उसको रीजनरेट जैसे ही किया और साथ उसने क्या यूज़ किया, ADM यूज़ किया. ADM यूज़ किया कि अलाउ करे कम्युनिकेशंस को बिटवीन सेवरल टर्मिनल्स. अब ADM के बाद उसने ड्रॉप कर दिया और फिर ऐड कर दिया. अब ये ड्रॉप ADM यूज़ कर रहे हैं, ADM ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, STS डीमक्स, STS मक्स. ठीक है, और T2 के पास गया और उसने फिर क्या किया, STS मक्स लगाते हुए उसने ऐड किया, ADM फिर रीजनरेट हुआ, STS डीमक्स के पास गया और डाटा इस तरह T3 के पास पहुंच गया. ईच टर्मिनल कैन सेंड डाटा टू 1 और मोर डाउनस्ट्रीम टर्मिनल्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारा था SONET नेटवर्क के अंदर हम देख रहे हैं इसकी जो है हमारे पास 2 तरह की थी, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट. आगे हमारा आता है रिंग नेटवर्क्स. हमारा आगे क्या आता है, रिंग नेटवर्क्स. जी, ADMs make it possible to have SONET ring networks. SONET ring can be used in either unidirectional और bidirectional configuration. हमने जो प्रीवियस पढ़ा है उसमें भी क्या थी, दोनों ये जो है इसकी क्या कहते हैं, ये कन्फिग्रेशन थी, यूनिडायरेक्शनल भी थी और बायडायरेक्शनल भी थी. और नेक्स्ट हमारे पास ये रिंग में भी यही है. इसमें हमारे पास क्या है, ऐड एक्स्ट्रा रिंग्स टू मेक नेटवर्क सेल्फ हीलिंग कैपेबल ऑफ सेल्फ रिकवरी फ्रॉम लाइन फेलियर. अब इसमें USPR एक यूज़ हो रहा था और एक BLSR यूज़ हो रहा था. हम पहले UPSR इज स्टैंड फॉर यूनिडायरेक्शनल पाथ स्विचिंग रिंग. यूनिडायरेक्शनल पाथ स्विचिंग रिंग UPSR इज अ यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क. कौन सा है, यूनिडायरेक्शनल, विद 2 रिंग्स. विद किन के साथ, 2 रिंग्स के साथ. अब वो देख लेते हैं हम. वन रिंग इज यूज एज द वर्किंग रिंग एंड द अदर रिंग एज द प्रोटेक्शन रिंग. अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी वर्किंग रिंग है इन फिगर 14.34. ये हमारी वर्किंग रिंग है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. और फिर ये हमारी क्या है, प्रोटेक्शन रिंग. इट्स मीन कि जो डॉटेड लाइन है वो आपको शो कर रही है आपकी प्रोटेक्शन रिंग के लिए, और जो ओवरऑल लाइन है आपकी नॉर्मल वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है वर्किंग रिंग को. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1+1 APS scheme we discussed in a linear network. The same signal flow through both rings, one clockwise and the other is counterclockwise. It is called UPSR. Unidirectional path switching ring, because monitoring is done at the path layer. Monitoring कहाँ पे डन हो जाती है, path layer पे आपकी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे है इसका, अ नोड रिसीव्स 2 कॉपीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट द पाथ लेयर.
अब वो नोड जो हमारी लगी हुई है ये STS MUX के पास, आप देख रहे हैं ये रिसीव करती है 2 कॉपीज किसकी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, कहाँ पे, पाथ लेयर पे होते हुए, कंपेयर्स देम, उसको कंपेयर करती है एंड चूजेस द वन विद द बेटर क्वालिटी, जिसकी बेटर क्वालिटी है वो उसको एक को चूज कर लेती है। इफ पार्ट ऑफ अ रिंग बिटवीन 2 एडियम्स फेल्स, अगर क्या कह रहा है वो दोनों रिंग के दरमियान ये एडियम जो है फेल हो जाए, द अदर रिंग स्टिल कैन कन्फिगरेट द कम्युनिकेशन ऑफ डाटा फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जैसे आप फिगर में भी आप देख लें STS MUX को यूज़ करेंगे, सेंडर है, रिसीवर हमारे जो है तीनों लगे हुए हैं, उसमें जो डाटा हमारा जा रहा है प्रोटेक्शन रिंग भी है, वर्किंग रिंग भी अटैच उसके साथ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, BLSR। इन दिस केस बायडायरेक्शनल लाइन स्विचिंग रिंग कम्युनिकेशन इज बायडायरेक्शनल। अब इसमें कम्युनिकेशन कौन सी हो रही है, बायडायरेक्शनल, BLSR में, ठीक है, कौन सी हो रही है, बायडायरेक्शनल। और हमारे पास जो प्रीवियस हम UPSR पढ़ के आए हैं उसमें उस नेटवर्क में कौन सी जो कम्युनिकेशन थी, यूनिडायरेक्शनल। ये आप इसका जो है एक डिफरेंशिएट याद रखिएगा, विच मीन्स डैट वी नीड 2 रिंग्स फॉर वर्किंग लाइन्स। अब इसको 2 रिंग्स की नीड है बट, और 2 रिंग्स जो हैं फॉर वर्किंग लाइन्स। वी ऑल्सो नीड 2 रिंग्स फॉर प्रोटेक्शन लाइन्स। उसमें एक 2 रिंग्स टोटल यूज़ हो रही थी, एक प्रोटेक्शन के लिए और एक वर्किंग के लिए। इसमें जो है 2 वर्किंग लाइन्स के लिए यूज़ हो रही हैं रिंग्स और 2 ही प्रोटेक्शन लाइन्स के लिए यूज़ हो रही हैं। इट्स मीन BLSR यूजेस 4 रिंग्स। द ऑपरेशन हाउएवर इज सिमिलर टू 1-to-1 APS स्कीम, ठीक है। If a working ring in one direction between 2 nodes fails, the receiving node can use the reverse ring to inform the upstream node in the failed direction to use the protection ring। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये 2 ही जो है हमारे पास प्रोटेक्शन रिंग्स यूज हुई हैं और 2 हमारे पास वर्किंग रिंग्स यूज हुई हैं इन बायडायरेक्शनल लाइन स्विचिंग रिंग। ये हमारे पास क्या था, BLSR। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ATM। Its topic number is 203.14.4 ATM. ATM stand for asynchronous transfer mode. ATM is a switched wide area network based on the cell relay protocol designed by the ATM forum and adopted by the किसने अडॉप्ट किया, ITU-T. The combination of ATM and SONET will allow high speed interconnection all the world's networks. ATM can be thought of as the highway of the information super highway। ये हमारे पास क्या था, ATM की प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या आ रही हैं, एक फ्रेम नेटवर्क, मिक्स्ड नेटवर्क ट्रैफिक, और हमारे पास क्या आ रही है, मिक्स्ड नेटवर्क के बाद हमारे पास ये हमारी 2 इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन ATM। अब इनको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेम नेटवर्क है, बस आपको वैसे इसमें डिटेल आपको क्वेश्चन आता नहीं है, शॉर्ट में बस आपसे पूछा जाता है ATM की 2 प्रॉब्लम्स बता दें जो क्रिएट होती हैं, फ्रेम नेटवर्क्स और मिक्स्ड नेटवर्क ट्रैफिक। और नेक्स्ट पे आपका इसका बेटर सोल्यूशन पूछा जाएगा, व्हाट्स द सोल्यूशन। तो हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन में आपके ये आएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, सोल्यूशन में आपके ये 2 नाम आएंगे, सेल नेटवर्क्स, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल नेटवर्क्स के बाद हम इसके थ्रू क्या करेंगे, और एसिंक्रोनस TDM, दिस एसिंक्रोनस TDM, ठीक है। देख लेते हैं सेल नेटवर्क्स हमारे पास क्या है। A cell is a small data unit of fixed size in a cell network which uses these cells as the basic unit of data exchange. All data are loaded into identical cells that can be transmitted with complete predictability and uniformity. अच्छा, अब हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है, अ सेल नेटवर्क यूजेस दिस सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ द डाटा एक्सचेंज। अ सेल इज डिफाइंड एज अ स्मॉल फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोल्यूशन में बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, सोल्यूशन के 2 ये नेम आपने लिख देने हैं और इसकी डेफिनेशन या इनका ये आपसे डिफाइन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। मल्टीप्लेक्सिंग जो यूजिंग ये सेल्स हो रही है, ये देखें XYZ और ABC MUX को यूज़ करते हुए उसको सारा उसने क्या कर दिया, MUX को यूज़ करते हुए कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एसिंक्रोनस TDM। Asynchronous TDM ATM use statistical asynchronous time division multiplexing TDM time division multiplexing. That is why it is called asynchronous transfer mode to multiplex cells coming from different channels। कहाँ से आते हैं, different channels से। It uses fixed size slots होती हैं इसकी, size of a cell। ATM multiplexer fill a slot with a cell from any input channel that has a cell। तो वो क्या होगा, cell। The slot is empty if none of the channels has a cell to send।
कोई भी अगर सेल जो है वो सेंड करने के लिए ना हो तो। इट्स अ फिक्स साइज स्लॉट्स A1 A2 A3 मक्स को यूज़ करते हुए उसने कंबाइन करके एक ही लाइन में ATM मल्टीप्लेक्सिंग ये फिगर था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर इज 204 एंड नेम इज आर्किटेक्चर को अब हम देख लेते हैं और यहाँ से हमारा चैप्टर इस टॉपिक पे हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। ATM इज अ सेल स्विच्ड नेटवर्क। ATM क्या है? सेल स्विच्ड नेटवर्क है। द यूजर एक्सेस डिवाइसेस कॉल्ड दी एंड पॉइंट्स। जो यूजर एक्सेस डिवाइसेस जो एक्सेस कर सकता है यूजर जिन डिवाइसेस को, वो क्या कहलाते हैं? एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। कनेक्टेड थ्रू अ UNI, कनेक्टेड थ्रू अ UNI। ये देखें आप, एंड पॉइंट्स कनेक्टेड किसके साथ हुआ हुआ? ये UNI के साथ। UNI क्या हमारे पास होता है? यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस, यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस। टू दिस स्विचेस इनसाइड अ नेटवर्क, ये स्विचेस इनसाइड अ नेटवर्क, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये देखें एंड पॉइंट्स के बाद ये UNI यूज़ हो रहा है और एंड पॉइंट के बाद UNI यूज़ हो रहा है। UNI किस लिए होता है? कनेक्ट किया जाता है डिवाइसेस को, एंड पॉइंट्स को किसके थ्रू? UNI के थ्रू। दिस स्विचेस आर कनेक्टेड थ्रू NNI नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। दिस स्विचेस कनेक्ट हैं किनके साथ? NNI के साथ। और एंड पॉइंट्स किनके साथ हैं? UNI के साथ। ये हमारे पास क्या था? आर्किटेक्चर किसका? ATM नेटवर्क्स का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्चुअल कनेक्शंस के अंदर जस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ TP, व्हाट इज़ VP और व्हाट इज़ VCs। TP इज इट्स ट्रांसमिशन पाथ, VP इट्स वर्चुअल पाथ और VCs इट वर्चुअल सर्किट्स। इसमें जो है आप ये इसकी डायग्राम ये मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल TP और VP और VCs में हमारे पास क्या आती हैं ये आप देख लें एक बार। ये VCs और TP, ठीक है, TP, VPs और VC। अब इनको जो है हम ये डायग्राम आपने देख लिया, इनको हम जो है थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। TP इज द फिजिकल कनेक्शन। TP क्या है? ट्रांसमिशन पाथ इज अ फिजिकल connections, wire cable, satellites and so on between a endpoint and a switch or between two switches. और VP हमारे पास है virtual path provides a connection or set of connection between two switches. और VCs हमारे पास क्या है? virtual circuits, all cells belonging to a signals message follow the same virtual circuit and remain in their original order until they reach their destination. ये हमारे पास क्या था? VCs। ये आगे आप देख रहे हैं द लेंथ ऑफ VPIs, ये देखें VPIs VCI इन अ UNI के अंदर और VPI VCI किसके अंदर? NNI के अंदर। अच्छा, ये हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, आपको याद होगा UNI और हमारे पास क्या है? NNI। UNI हमारे पास क्या था? यूज़र टू नेटवर्क इंटरफेस। और NNI जो है हमारे पास नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस। इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट क्या है? डिफरेंस इसमें UNI के अंदर VPI ने 8 बिट ली हुई है और VCI ने 16 बिट्स ली हुई है, ठीक है, ऑक्यूपाई की हुई है। तो इट्स मीन UNI के अंदर VPI VCI हमारे कितने ऑक्यूपाई करेगा? सपोर्ट करेगा डाटा रेट को 24 बिट्स को। और इन NNI के अंदर 12 बिट्स VPI ऑक्यूपाई करेगा और 16 बिट्स VCI करेगा। तो इट्स मीन कि NNI के अंदर VPI VCI जो है उनकी सपोर्ट करेगा डाटा रेट 28 बिट्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका ये ATM सेल भी आप देख लीजिएगा, 53 बाइट्स सपोर्ट डाटा रेट और इसमें यूज़ हो रहा है एक हेडर और पेलोड। नेक्स्ट हमारा ये आर्किटेक्चर यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 हमारा क्या है? कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 15 हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है WLAN इंट्रोडक्शन। इसका आज देख लेंगे WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। चैप्टर नंबर 15 इसका इंट्रोडक्शन आज देखेंगे हम। इसमें इंट्रोडक्शन में हमारे पास है वायरलेस कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज। द डिमांड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस विदाउट द यूज ऑफ केबल्स। क्या डिमांड है? कनेक्ट करनी है डिवाइसेस को किसके बगैर? केबल्स को यूज किए बगैर। is increasing everywhere. Wireless LAN can be found on college campuses, in offices, buildings and in many public areas. तो इसमें हमारे पास क्या आता है? आर्किटेक्चरल कंपैरिजन। WLAN का हमारे पास क्या है? आर्किटेक्चरल कंपैरिजन। इसमें हमारे पास आर्किटेक्चरल कंपैरिजन में आप बस स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, इसमें हमारे पास एक यूज़ होता है मीडियम,
एक यूज़ होता है हमारे पास होस्ट, एक यूज़ होता है आइसोलेटेड लैन्स और कनेक्शन टू अदर नेटवर्क्स। ये हमारे पास चीज़ें यूज़ होती हैं। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ व्हाट्स मीडियम, होस्ट, नेटवर्क्स और आइसोलेटेड लैन्स, कनेक्शन टू अदर नेटवर्क्स। तो मीडियम में हमारे पास क्या है, यूज़ वायर्स टू कनेक्ट होस्ट। होस्ट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वायर्स। और इसके अंदर जो है मल्टीपल एक्सेस टू पॉइंट एक्सेस होती है थ्रू द जनरेशन ऑफ द इथरनेट। ये हमारे पास था मीडियम। और होस्ट जो है हमारे पास, होस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं एड्रेस रिलेट करने के लिए टू इट्स NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेटेड लैन्स। आइसोलेटेड लैन जो डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ वायरलेस आइसोलेटेड लैन। A wired isolated LAN is a set of hosts connected via a link layer switch in the recent generation of Ethernet। तो isolated LAN के अंदर हम क्या करते हैं, a wireless isolated LAN called an ad hoc network in wireless LAN terminology। आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ये देखें फिगर नंबर 15.1 जो है आइसोलेटेड लैन्स वायर्ड वर्सेस वायरलेस। अच्छा, वायर्ड होगा तो हमारे पास आइसोलेटेड लैन इस तरह होगा, आपका होस्ट जो है कनेक्ट होगा विद स्विच। और अगर वायरलेस होगा तो एड हॉक नेटवर्क होगा, ये हमारे पास वायरलेस होगा तो एड हॉक नेटवर्क होगा। होस्ट जस्ट होस्ट है, होस्ट टू होस्ट वर्क हो रहा है, और वायरलेस है ये हमारे पास, वायर्ड नहीं है। इट्स दैट्स वाई इसमें हमारा स्विच यूज़ नहीं हुआ हुआ। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्शन टू अदर नेटवर्क्स है। इसमें जो है वायर्ड लैन कैन बी कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क और एन इंटर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट यूजिंग अ राउटर। Look at this figure number 15.2। तो इसमें हमारे पास क्या है, वायरलेस लैन में भी कनेक्टेड टू अ वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क टू अ वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। हमारे पास क्या था, वायर्ड इंटरनेट। इसने क्या किया, वायरलेस लैन ने कनेक्टेड अ वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट। इसने क्या किया, उससे क्या कर दिया, वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिया। अब ये देखिए वायर्ड लैन है हमारे पास, स्विच का यूज़ हुआ है और राउटर यूज़ हुआ है। ये हमारे पास वायर्ड नेटवर्क है, इंटरनेट है। और इस एक्सेस पॉइंट को जस्ट लगाते हुए हमने क्या किया, राउटर्स का यूज़ किया और स्विच विदाउट स्विच हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कर दिया, बिकॉज इट्स नेम से ही जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वायरलेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कनेक्शन टू अदर नेटवर्क्स। ये हमारे पास इसकी मैंने आपको डायग्राम दिखा दी। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।